प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। जोर से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम कथा का श्रवण हो रहा है। आप सभी के सम्मुख केवल एक घटना, एक दृष्टांत, एक कथा, और उस कथा में भगवान राम के छोटे भाई लखनलाल जी हम सभी को उपदेश देते हैं। परसों दास ने माता शबरी की कहानी सुनाई थी और नवदा भक्ति उसको श्रवण किया था। अभी उस समय को याद करें जिस समय भगवान राम को, उनके छोटे भाई लक्ष्मण को, माता सीता को वनवास हो गया। जब वनवास हुआ तब उनके जो विशेष मंत्री थे राजा दशरथ के, सुमंत, वो वन में पहुंचाने गए। राजा दशरथ ने अपने विशेष मंत्री सुमंत को, जो बड़े ज्ञानी थे, उनको समझाया कि तुम राम को समझा बुझा करके वापस ले आना। लेकिन उनके लाख समझाने के बावजूद भी भगवान राम को जो सुमंत उनके मंत्री थे वो समझा नहीं पाए और वो आगे चले गए। आगे कहां पहुंचे? आगे निषाद राज के पास पहुंचे, जो उनके मित्र थे। निषाद राज निर्विघ्न रूप से यहां पर इस नगरी में रहिए, आप राजा हैं यहाँ। खैर, भगवान राम ने निषाद राज को समझा दिया कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है और मैं नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे और यही हुआ। वो 14 वर्ष तक वनवास में ही रहे। अब हुआ क्या कि सायंकाल हुई तो उन्होंने संध्या वंदन की। भगवान राम ने, माता सीता उनके पीछे संध्या वंदन करती हैं, प्रभु को याद करती हैं। आज प्रभु को याद कर रहे हैं। दूर बैठे निषाद राज और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सब देखते हैं। संध्या वंदन हुआ, उसके पश्चात वो जो पत्ते थे, घास फूस थी, वो घास फूस और पत्ते की बिछौना बनाते हैं भगवान राम। बड़ी करुणा का दृश्य हुआ। निषाद राज कहते हैं लक्ष्मण से, हे भाई, जो राजा के पुत्र हैं, यानी राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो स्वयं राजकुमार हैं, राजा हैं, उनकी पत्नी जनक अर्थात राजा की पुत्री है। एक राजा की पुत्र वधू है, एक राजा की पत्नी है। लेकिन हाय रे विधाता, जब दिन बुरे आते हैं, जब दिन विपरीत आते हैं, तो राजा को भी वनवास हो जाता है और राजा की पत्नी को भी वनवास हो जाता है। हाय रे
वो अभागिनी मां जो कैकई जिसका नाम है, उसने इस कोमल शरीर को जो राजसी ठाठ बाट में रहना चाहिए, उसको कठोर वनवास दे दिया। अभी तो हाथों की मेहंदी भी ना छूटी थी माता सीता की, दाम्पत्य जीवन शुरू ही हुआ था। हाय रे कैकई, तूने ये क्या किया? तुझे वरदान मांगा तो यही क्यों मांगा? अरे भरत को राजगद्दी मांगनी थी सो मांग ली थी, लेकिन राजा राम को 14 वर्ष का वनवास तो नहीं मांगती। इतना करुण क्रंदन, इतनी करुणा का भाव, और अपने ईश्वर, अपने राम के लिए, अपनी माता सीता के लिए निषाद राज का जो क्रंदन अपने हृदय से हुआ, उस क्रंदन के पीछे कैकई के लिए रोष और क्रोध था। लेकिन भगवान राम, उनके छोटे भाई जो शेषनाग के अवतार हैं, वो क्या कम ज्ञानी थे? भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी अब निषाद राज को ज्ञान देते हैं और समझाते हैं। ये प्रसंग आप सभी के सम्मुख इसलिए रखा जा रहा है कि इस कहानी के साथ साथ हम ये समझें कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जितना बड़ा उपदेश दिया निषाद राज को, आखिर हम भी उसको माने। भगवान राम को मानने से ही नहीं काम चलेगा, ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। भगवान राम को मानने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि भगवान राम की बात को मानने से ही काम चलेगा। यदि हम भगवान राम को माने और भगवान राम की बात को ना माने, तो हम जीवन भर दुखी थे, जीवन भर दुखी ही रहेंगे। हमारा कोई इलाज नहीं। तो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से श्रवण करें, यह सुनने की बात है। और चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़ी मधुर वाणी से, ओ ध्यान से सुने। और कैसी वाणी है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से रसी। ये केवल ज्ञान की नहीं, इसमें भक्ति भी है और वैराग्य भी है। तो अगली चौपाई कहते हैं लक्ष्मण जी कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सबसे पहली चौपाई में कहा, ए निषाद राज, कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। बात वहां खड़ी हुई है कि मैंने जो बीज पहले बोया था आज मैं काटूंगा। मैंने बबूल का बीज बोया तो आज मुझे कांटे मिलेंगे। मैंने आम का बीज बोया तो मुझे आम मिलेंगे। आज मुझे कांटे मिलते हैं तो मैं पंडित जी के पास जाता हूं
और अपनी पत्रा दिखाता हूं और अपने हाथों को दिखाता हूं कि मेरे दुख को दूर कर दो। आप सब बताओ और समझो इस बात को कि यदि आपने अपने ही खेत में बबूल का बीज बोया है तो आम कहां से मिल जाएगा। पिछले जन्म में जो बुरा कर्म किया है उसके फलस्वरूप मुझे आज दुख देने वाले मेरे जो परिवारी जन हैं, जिनसे भी मैं दुख पाता हूं, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, चाहे वो माता हो या पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, वो तुम्हें दुख ही तो देगा, वो लेन देन ही तो पूरा करेगा। क्योंकि चौपाई कह रही है इसको कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन मुझे ये ज्ञान की बात, ये वैराग्य की बात और ये भक्ति की बात समझ नहीं आती। मुझे ये समझ में आती है, पंडित जी कोई उपाय कर दीजिए, ये दुख मेरा दूर कर दीजिए और मेरे जीवन में सुख ले आइए। सुख आ कैसे जाएगा? तो आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, चौपाई के माध्यम से सुनिए। कहते हैं कि जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम खंदा। राम सिया राम जय जय राम। जोग वियोग भोग भल बंदा, जितना भी मिलना है, बिछड़ना है, जितने भी मेरे भोग हैं, कहते हैं भले और बुरे, हित और अनहित, मध्यम और भ्रम, ये सारे के सारे भ्रम के फंदे हैं। आज मुझे लाभ हो रहा है, कल मुझे हानि हो रही है, ये मेरा भ्रम है। कोई मुझे मिला और कोई बिछड़ गया, ऐसा होता है। हमारे जीवन में न जाने कितने लोग आते हैं जो मुझे सुख दे जाते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं जो दुख दे जाते हैं और वो बिछड़ जाते हैं। ये सब भ्रम है। वो कैसे है कि जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा जन्म हुआ और मृत्यु हुई, जन्म मरण जहां लग जग जालू। अब जरा विचार करके देखें, जन्म क्या मेरे हाथ में? आप कहोगे नहीं। मृत्यु मेरे हाथ में? नहीं। लाभ क्या मेरे हाथ में? नहीं। हानि मेरे हाथ में? नहीं। क्या सूरज मेरे हाथ से चल रहा है? आप कहोगे नहीं। चांद नहीं चल रहा, सितारे नहीं चल रहे, पृथ्वी नहीं चल रही, कोई सृष्टि के कोई भी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि मेरे हाथ में ये आ जाए कि जब मैं सुख प्राप्त करना चाहूं तो सुख मुझे मिल जाए, लाभ प्राप्त करना चाहूं लाभ मुझे मिल जाए। इसलिए कहते हैं जन्म मरण जहां लग जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी विपत्ति है, ये सब कर्म के काल। आज किसी के लिए लाखों का फायदा हो गया, किसी के लिए लाखों का नुकसान हो गया, क्या ये तेरे वश में था? ये सब प्रभु के वश में था। ये केवल और केवल प्रभु के वश में था। इसलिए भगवान राम के छोटे भाई कहते हैं चौपाई के माध्यम से कि धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहां लगे व्यवहारू। राम सिया राम जय जय राम। धरनी धाम धनुपुर परिवार, पृथ्वी, ये धाम, ये धन, ये परिवार, ये स्वर्ग, ये नरक, जहां तक भी परिवार तक सब कुछ कहते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जहां जहां तक भी ये तुम्हारा मन जाता है,
ये तुम्हारे परिवार में बुद्धि जाती है, मेरे संबंधियों में जाती है, ये सब माया ही माया है। आरती होगी, इसलिए सभी बैठ जाएं। बैठ जाओ प्रसाद लेके जाना। जो इस समय दृष्टांत चल रहा है, इस दृष्टांत में हम सभी चौपाई के माध्यम से ज्ञान और भक्ति को समझें। बहुत से मानुष कहते हैं कि बड़ा ज्ञान है, लेकिन यदि हम किसी बात को जानते हैं और मानते नहीं, तो मेरा ज्ञान अज्ञान के ही बराबर है। मुझे मालूम है कि भगवान का भजन करना चाहिए और मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं पाप का कहीं ज्यादा भागी हूं। एक वो जो अबोध बालक है, जो 12 वर्ष से कम है, शास्त्र कहता है कि उसकी हर खता यानी गलती क्षमा योग्य है, लेकिन जो 12 वर्ष के ऊपर बालक है, उसकी कोई भी गलती माफी योग्य नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी मुझे सब पता है, लेकिन मैं फिर भी उस मार्गदर्शन पर नहीं चल रहा, तो इसका मतलब मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए भगवान राम कहते हैं, उनके छोटे भाई चौपाई के माध्यम से सुनिए कि सपने हो ही भिकार निरपो, रंग नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोई। आप सब सोते हैं, और जैसे ही सोते हैं वैसे ही आपको नींद आ जाती है। जब नींद आती है तो कभी ना कभी सपना भी आता है, और जब सपना आता है तो सपने में आप कभी ना कभी राजा बन जाते हैं, कभी बहुत बड़ा धन वैभव आ जाता है, कभी बहुत मालपुए खाते हैं, लेकिन कभी आप भिखारी बन जाते हैं, कभी आप किसी का मर्डर कर देते हैं, कभी आप जल पर चलने लगते हैं, कभी हवा में उड़ने लगते हैं। तो वो कहते हैं सपने होई भिकार इंद्र को, रंक नाक पति हो। अगर सपने में आप कुछ भी हो जाएं, चाहे भिखारी बन जाएं, चाहे राजा बन जाएं, तो कहते हैं जागे लाभ न हानि का छू, तिमि प्रपंच जिए जोई। लेकिन जागने पर आपको कोई भी उसका ना हानि है ना लाभ। संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सपने में आप राजा या भिखारी बनने में जब जागते हैं तो लाभ और हानि नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये जो जगत है ये भी सपना है। ये सपना है। यदि ये सपना नहीं होता तो भगवान शंकर भी कहते, वो ये ना कहते कि ये सपना है, कि ओ मां कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद है कि हम इस बात को न जाने कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सपने में हम अपने आप के लिए न जाने कितना अपने आप को राजा बनाना चाहते हैं, धन दौलत ये सब कुछ पाना चाहते हैं, मान पाना चाहते हैं। अरे सपने में यदि आप राजा भी बन जाएं, तो जिस दिन आपकी आंख खुलेगी उस सपने की, उस दिन आप तो अपने बिस्तर पर ही लेटे होंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप इस फतेहगंज के क्या, बरेली के क्या, इस देश के राजा बन जाएं, उसके बाद भी जिस दिन आपकी वास्तविक आंख यानी ये आंख जो आपकी बंद होगी, आप जीव हैं, जिस दिन आप जीवात्मा में जीवित स्वरूप में होंगे, उस दिन आप शून्यता में खड़े होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुन लेते हैं, सुना देते हैं, लेकिन फिर भी शायद है
100 में 1% या 2% ही इस बात को स्वीकार हृदय से करके अपने जीवन में अमली जामा पहनाते हैं, वरना इसी दुनिया में घिरे हैं और इसी दुनिया में घिर करके मर करके पच करके मर जाते हैं। आगे कहते हैं वो किस तरीके से समझा रहे हैं चौपाई के माध्यम से। आप याद रखें, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। अब इसका सूत्र बताया, मोह की निशा रूपी रात्रि में मैं सो रहा हूं, मुझे मोह हो गया है। और कैसा मोह हुआ? ये मोह की प्रबल कथा एक छोटी सी महर्षि भरत की आती है, जिन महर्षि भरत को बाद में जड़ भरत कहा गया। वो जिस आश्रम में रहते थे, उस आश्रम में एक छोटा सा हिरन किसी चोट से लगा हुआ आ गया। छोटा सा था हिरन, महर्षि को दया आ गई और उस हिरन को उन्होंने अपने साथ लिया, उसकी चोट पर मरहम पट्टी की, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसकी सारी सेवा की। और महर्षि भरत को उस हिरन से मोह हो गया। वो फुदकता था तो इनको आनंद आता था, वो खाता था तो आनंद आता था, यदि वो लेटा होता था तो उसको जगाते थे कि आखिर तुझे क्या हो गया है। जैसे हम जगाते हैं अपने लाल को या अपनी लाली को, हम अपनी पत्नी को या पति को जगाते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, ये मोह है। इसलिए कहते हैं मोह निशा सब सो बनिहारा। तो वो जो महर्षि भरत थे, उनका मोह उस हिरन में हो गया, और जिस क्षण उनकी मृत्यु हुई, अर्थात ये देह से देहावसान हुआ, उनकी सारी की सारी विचारधारा उस हिरन में आ गई, और अगले जन्म को किसी मोक्ष को नहीं पाया, बल्कि हिरन में ही उनका जन्म हो गया। इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया। इसीलिए जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे हृदय वाले होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के इस ज्ञान की विचारधारा को अपने हृदय में धारण करके ईश्वरीय मार्ग पर चल देते हैं। वरना इस संसार में, इस दुखालय में, इस दुख भरे संसार में वह गोते लगा करके मर जाता है, और वो मोह निशा रूपी रात्रि उसको खा जाती है, और खा करके उसको चैन से जीने भी नहीं देती। लेकिन अब इसका इलाज बताया कि जगा हुआ कौन है, कौन जग गया है उस मोह से, किसको ज्ञान हो गया है। लोग कहते हैं ना बड़ा ज्ञान आ रही है, तो हमको सब कुछ आता है। माताएं भी कहती हैं, पुरुष वर्ग भी कहता है बड़ा, नहीं ये तो हमें आता है। तो आने की परिभाषा क्या है, जरा गांठ बांधो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं चौपाई के माध्यम से, सुनिए जरा, कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जानिए तब ही जीव जब जागा। जो कहते हैं इस बात के लिए कि मुझे बड़ा ज्ञान है, वो जान ले इस बात के लिए कि यदि तुमको ज्ञान है तो सारे विषय विलासों से तुमको वैराग्य हो जाना चाहिए। जितने भी विषय हैं, जितना भी मैं मान पाने की कोशिश करता हूं, जितना भी मैं संपत्ति पाने की कोशिश करता हूं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जितना मुझको है, यदि मेरे सारे विकार छूट गए हैं, विषय विलास से मुझे वैराग्य हो गया है, तो समझ लेना चाहिए कि मैं जग गया हूं। वरना ऊंचे ऊंचे प्रकांड विद्वान
जिनको लालसा बनी हुई है कि धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मुझे मान मिल जाए, मुझे सारी इस संसार के विषय भोग मिल जाए, वो जागे हुए नहीं है, बल्कि वो भी मोह निशा रूपी रात्रि में सो रहे हैं। चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे सृष्टि के कोई भी प्राणी क्यों ना हो, चराचर जगत में। इसलिए आगे कहते हैं कि हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब जब विवेक हो गया, अगर विषय विलास से मुझे वैराग्य हो गया तो इसका मतलब मुझे विवेक हो गया, और जब विवेक हो गया तो कहते हैं होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। रघुनाथ के चरणों में अनुराग सही मायने में उसी दिन होता है जिस दिन ये विवेक आता है कि ये संसार मिथ्या है और मेरा करतार, मेरा ईश्वर सत्य है। ये जगत मिथ्या है, मुझे भगवान की कथा, मुझे भगवान का ज्ञान, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे तुम्हारा दृढ़ अनुराग चाहिए चरण कमलों का, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। समझो उसको विवेक है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक हृदय में संसार भी रहे और ईश्वर भी रहे, ऐसा संभव नहीं है। कभी भी दो नाव में पांव रख करके नदी को पार नहीं किया जाता, डूब जाओगे। एक नाव में पांव रखो। वो नाव कौन सी है? राम नाम की नाव है। जो राम नाम की नाव में पांव रख करके सफर करते हैं वो सुखी रहते हैं और वो पार उतर जाते हैं, और जो दोनों नाव में पार रखते हैं वो ना कभी सुखी रहते हैं और ना ही कभी पार उतर पाते हैं। इसलिए आगे कहा कि सखा परम परमारथ ऐहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम सिया राम जय जय राम। अपनी दृष्टि बदलें। सूत्र है, एक बाबा जी के पास, एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया, महाराज आपकी सेवा करनी है, कुछ देना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा, क्या देना चाहते हो? बोले गाय देना चाहते हैं। आप गाय आपकी सेवा करेगी, आप दूध पिएंगे सुबह शाम। बोले ठीक है बेटा, बांध दो। चेला आया, बोले गुरुजी गाय दी है आपके शिष्य ने। बोले बड़ी अच्छी बात है, सुबह शाम जो है गाय का दूध मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है। अब सुबह दूध मिला, शाम को दूध मिला, अगले दिन को भी दूध मिला, अगले दिन को, 3 दिन बीत गया, बड़ा अच्छा लगा सबको। चौथे दिन वो शिष्य फिर से आया और उसने महाराज जी से नहीं कहा बल्कि चेले से कहा, बड़ी दिक्कत हो रही है घर में, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध की बड़ी किल्लत हो गई है, हम गाय लेकर के वापस जाना चाहते हैं। उसने महाराज जी को बताया, बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, गाय दे दो। गाय दे दी गई, वापस कर दी गाय। अब वो जो शिष्य था वो महाराज जी के पास आता है, कहता महाराज जी गाय आई तो आपने बड़ा सुंदर बताया कि बड़ी सुबह शाम दूध मिलेगा, आपने कहा और दूध भी पिया, लेकिन जब गाय चली गई तब भी आपने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोले हाँ बड़ी अच्छी बात है, झंझट से छुट्टी मिली। क्या? बोले सुबह को भी गोबर उठाना पड़ता था, शाम को भी गोबर उठाना पड़ता था, उसकी सुबह भी सानी करनी पड़ती थी, शाम को भी सानी करनी पड़ती थी। सुख आए, दृष्टिकोण बदल दीजिए। दृष्टिकोण से ही आपके मन में शांति और चैन आ जाएगा। जिस प्रकार से गुरु ने चेले को समझाया कि जब आई गाय तो सुख पाने की लालसा में तुमने ये सोचा, लेकिन जब गई गाय तब भी सुख पाने की लालसा में ये सोचा कि झंझट से छुट्टी मिल गई। यानी कि हर हाल में सुखी रहना है, ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि सखा परम परमार्थ है। कोई परमार्थ नहीं करता, कोई परमार्थ नहीं कहीं पर भी, केवल और केवल स्वार्थ के नाते, केवल और केवल स्वार्थ के नाते।
किशोर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ के सब हैं भी, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, चाहे कोई भी नाता क्यों ना हो, जब तक स्वार्थ है तब तक आपके साथ हैं, और स्वार्थ खत्म तो आपसे नाता भी खत्म। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम की जब ये बात, लक्ष्मण जी की जब ये बात निषाद राज ने सुनी और इस प्रकार जब उन्होंने समझाया, तब कहते हैं सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेक निरूपहि वेदा। इसलिए इस जो सारे के सारे विकार हैं, इनसे रहित होकर के प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए, और जो प्रभु का गुणगान करता है सही मायने में वही सुखी होता है, वही शांत होता है, बाकी और कोई शांत नहीं होता है। आओ सुने कि कैसे शांत होते हैं, एक छोटी सी 4 लाइनों के माध्यम से सुनिए कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। देखो, एक धनहीन होता है, धनहीन कहता है जिसके पास धन है बड़ा सुखी है, लेकिन धनवान कहता है कि जो राजा को सुख है वो और किसी को सुख नहीं। लेकिन राजा कहते हैं जो इंद्र को सुख है उससे ज्यादा सुखी कौन है। लेकिन कहते हैं इंद्र कहे चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे कहाँ सुख है, सुख तो विष्णु भगवान को है जो क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। लेकिन आगे कहते हैं तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब लोक दुखारी। ये वो शाश्वत सत्य है जो तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को प्रतिपादित किया, और संत सब कहते हैं ये वो सुखालय नहीं जिसमें तुम सुख ढूंढते हो, ये वो दुखालय है जहां पर दुखी दुख मिलता है। यदि सुख पाना है तो किस शरण में जाओ, तो राजा राम की शरण में आ जाओ। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। करहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। करहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। इसलिए सुख पाने की कोशिश करो, चैन पाने की कोशिश करो, ज्ञान भक्ति वैराग इन सभी से सनी हुई इस वाणी को सुने समझे। जब तक दवाई नहीं खाएंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। भले ही चाहें हम डॉक्टर के पास रोज आएं, रोज तो छोड़ो सुबह दोपहर शाम भी क्यों ना जाएं, लेकिन मेरा दुख दूर तभी होगा जब मैं दवाई खाऊंगा और परहेज करूंगा। मेरी दवाई ये है और मेरा परहेज ये है कि सही मायने में मैं राम नाम के मंत्र का जाप करूं जो मेरे गुरु ने बताया है, जो मेरे ईश्वर ने बताया है, और मैं परहेज करूं, कुसंग ना करूं, मैं अच्छे संगत में अपनी अच्छी संगत को धारण करूं। मैं उन लोगों के पास कभी ना बैठूं जो लोग संसार की चर्चा करते हैं, मैं उन लोगों के पास बैठूं जो भगवान की चर्चा करते हैं। मैं उन लोगों के पास बैठूं जो सेवा करते हैं, मैं उन लोगों के पास बैठूं जो सही मायने में ईश्वर मार्ग के राही हैं। कुसंग से डरना चाहिए, इसलिए अपना अच्छा संग करो, सत्संग करो। जो यहाँ राम कथा चल रही है इसमें रोज आओ। कल भी प्रार्थना की गई, परसों भी प्रार्थना की गई कि आप सब अपने साथ एक एक व्यक्ति को जरूर लाओ। आज यदि 100 हैं तो कल 200 हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। राम नाम का मंत्र मिलेगा, राम नाम की कथा मिलेगी, तो सुख कहाँ है? सुख तो केवल राम में है।
लेकिन यदि कोई इस बात को सुन लेगा, मान लीजिए समझ भी लेगा, यदि अपने जीवन में अपनाएगा नहीं, तो सही मायने में वो दुखी ही रहेगा। उसको पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। इसलिए सुखी होइए, भगवान राम का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, भक्ति और वैराग्य से सनी हुई वाणियों को सुनकर के और राम नाम की जाप करिए। सियावर रामचंद्र की जय हो। अभी अभी आप आदरणीय श्री मनोज